नमस्कार साथियों, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हैं, चाहे बिहार में हो, बिहार बीसीसी हो या झारखंड के पैरामेडिकल्स हो। क्योंकि मेडिकल का जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं सभी के जो आधार होते हैं वो एनसीईआरटी होते हैं, और एनसीईआरटी पूरे भारत लेवल पर। रिप्रोडक्शन ऐसा थोड़े कि झारखंड वाले विद्यार्थी ही पढ़ेंगे या बिहार वाले विद्यार्थी ही पढ़ेंगे या दिल्ली वाले विद्यार्थी ही पढ़ेंगे, सभी के लिए होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन, जो जिस भी स्टेट के पैरामेडिकल या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए, रिप्रोडक्शन अगर हम बोले तो रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है जनन। और जनन क्या होती है, रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे? अगर दो लाइन में बोले तो आप लोग कहिएगा, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और या ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स या पेरेंट। ठीक, इसका मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ही जो है एक संतान अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, जो कि हिंदी में भी लिखा हुआ है। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए व्यक्तिगत जीव यानी कि संतान उसके माता पिता से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए दो भिन्न लिंग यानी कि एक मेल या फीमेल नहीं होनी चाहिए, सिंगल पेरेंट से ही जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कि आपको पता हो कि एमीबा, ठीक है, अमीबा में क्या होता है, एक डॉटर सेल एक पेरेंटल सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं फर्दर मैच्योर होकर दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। और आपको याद होनी चाहिए, अगर कोई अमर अजर इस पृथ्वी पर है यानी कि अमर है, तो वो क्या है? जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म, वो सारे अमर है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक सेल से दो सेल बन गया, फिर ये दोनों अब हो गए मैच्योर होकर के फिर दो सेल बना लेंगे। तो क्या इसमें जो पेरेंटल सेल है वो कोई बचा? क्या नहीं बचा ना। क्या वो मरा? नहीं मरा ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, कहा जाता है कि वो अमर है। वैसे अमर तो इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो आपको देखने को सामने मिल रहा है कि एक पेरेंटल सेल है, इससे दो डॉटर सेल बन गया। सिंपल सी बात है। अब ये दोनों डॉटर सेल मेच्योर होंगे और फिर क्या करेंगे, डिवाइड करके फिर दो डॉटर सेल बना लेंगे। ठीक, तो इसमें कोई मरा नहीं। तो इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना किसी प्रकार की गेमीट फॉर्मेशन होती है, ना गेमीट फ्यूजन होता है, ना जाइगोट बनती है। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से किया जा सकता है कि क्या इसमें पेरेंटल बॉडी इन्वॉल्व होते हैं? तो यस, होते हैं। क्या गेमीट फॉर्मेशन होते हैं? नहीं, गेमीट फॉर्मेशन नहीं होते हैं। क्या फर्टिलाइजेशन होते हैं? नहीं होते हैं। केवल एक सेल्स दो सेल में डिवाइड कर करके नया बॉडी का या नया जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गेमिट की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स जो है वो भाग लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, आपको पता है कि मेल गेमिट बनती है, फीमेल में फीमेल गेमिट बनती है, और मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जब फ्यूजन करते हैं तब जा कर के क्या बनता है, जैगोट बनता है। जैगोट से जा कर के एम्ब्रायो बनता है, तब जा कर के एक ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं जिसमें एक स्पर्म और एक ओवम की बात होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लेक्स प्रोसेस है या सिंपल प्रोसेस है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक बॉडी से दो बॉडी में निर्माण हो जा रहा है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, कम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेल गेमिट मेल बॉडी में जो बनती है उसका भी ढेर सारा सब कुछ है अपना क्रिया, फीमेल में अपना सारा क्रिया है फीमेल गेमिट बनने के लिए।
फिर आपस में जब मिलते जाइगोट बनते तो फिर अलग सारा प्रोसेस है, अलग टाइमिंग है, अलग सारा क्रिया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि आपके बायोलॉजी के चैप्टर 3 जो है वो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, या बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन जिस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है वो कैसा रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर? ह्यूमंस में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और आप लोग ये जानते हैं कि मेल में क्या होता है, मेल गेमीट बनता है। मेल में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या करते हैं, गेमीट का फॉर्मेशन करते हैं। सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वही गेमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो म्यूसिस डिवीजन कर करके क्या करते हैं, एग यानी कि स्पर्म का निर्माण करते हैं, जो कि मेल गेमीट कहलाता है। इसी प्रकार से फीमेल में भी क्या होते हैं, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूसिस करते हैं। आफ्टर म्यूसिस वो भी क्या करते हैं, ओवम का निर्माण करते हैं। ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर जो है क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब मिटोसिस डिवीजन करते जाता है तब जाकर के एम्ब्रायो से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद जो है बेबी बनता है। फिर आफ्टर बेबी मैच्योर होकर के वही प्रोसेस दोहराते रहता है। जिस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल जो है मैच्योर होकर के दो डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार से मेल में। लेकिन मेल का जो है प्रोसेस बहुत ही कम्प्लेक्स है। पहले आपने देखा कि गेमीट बना, फिर जाइगोट बना, फिर जाकर के वो आफ्टर माइटोसिस डिवीजन जाकर के बेबी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस आज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मेल में गेमीट बनते हैं या फीमेल में गेमीट बनते हैं तो किस सेल में गेमीट बनते हैं, गेमीट जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो सारा कुछ देखेंगे। गेमीट बनने में और ये फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाने में कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो स्पर्म को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो आपके सेल्स दो प्रकार के होते हैं। हमने बताया पहला सोमैटिक सेल और दूसरा रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल में आपको बताया कि वैसा सेल जो रिप्रोडक्शन के लिए गेमीट का फॉर्मेशन करे। सोमैटिक सेल क्या हो गया, अन्य सेल, जैसे कि हमारा नाक मुंह कान का सेल जो हो गया वो क्या हो गया, सोमैटिक सेल हो गया। ठीक, बाकी जो हमारा टेस्टिस में जो सेल होता है जो स्पर्म को फॉर्म करता है यानी कि बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक, उसमें भी हम लोग जब रिप्रोडक्टिव सेल पर आ जाते हैं तो उसमें भी हम लोग कई टाइप्स के डिवीजन देखते हैं। कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो डालिए हेडिंग डालिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलेंगे, वैसे ऑर्गन जो गेमीट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो अगर गेमीट का फॉर्मेशन करने वाले सेल को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं तो लाजमी सी बात है कि मेल में अलग होगी, फीमेल में अलग होगी। क्या इस बात से एग्री करते हैं? तो मेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे उसे क्या कहते हैं, मेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेस्टिस। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया,
जब सिंगल की बात होगी तब ओवरी बोलेंगे, लेकिन ओवरीज बोलेंगे। और यहाँ पर जब सिंगल रहेंगे तो उसे टेस्टिस बोलेंगे, लेकिन आपको पता है कि मेल में 2 होते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिस, ES लगा देंगे। ठीक, सिंगल के लिए IS और डबल के लिए, क्योंकि मेल में डबल होते हैं तो क्या बोलेंगे, ES बोलेंगे। ठीक, उसी प्रकार से फीमेल में अगर सिंगल हो तो ओवरी, और डबल क्योंकि मेल में भी 2, फीमेल में भी 2 ओवरी होते हैं तो इसीलिए ओवरीज। ठीक है, या नहीं तो पेयर ऑफ ओवरी लिखा रहेगा। एनसीईआरटी में देखिएगा तो एनसीईआरटी लिखती है पेयर ऑफ ओवरी, मतलब जोड़ा, 2। ठीक ना, ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपको हो गया टेस्टिस, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गई, ओवरीज। ठीक है, तो ये करता क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करता क्या है, यस, गैमीट का फॉर्मेशन करता है। गैमीट्स। और दूसरा भी काम होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करना। क्या करना, सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करना। ठीक, तो यहां पर लिखिए सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। इसमें भी सेम रहेगा। ठीक, तो मेल गेमिट जो हमने बताया, अब यहां पर बात आती है कि गेमिट का फॉर्मेशन करता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गेमिट का फॉर्मेशन करता है उस गेमिट का नाम क्या है, तो मेल गेमिट क्या हो गया आपका, और फीमेल गेमिट क्या हो गई, फीमेल गेमिट। तो मेल गेमिट हो गया आपका स्पर्म और फीमेल गेमिट क्या हो गई, ओवम हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग ये सब चीज तो समझ लिए कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता क्या है वो भी समझ लिए कि वैसा ऑर्गन जो गेमिट का फॉर्मेशन करे। ठीक, मेल और फीमेल दोनों में ये बात रहेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल के लिए रहेगा, फीमेल के लिए भी रहेगी। अच्छा, गेमिट फॉर्मेशन करता कौन है, तो मेल में जो गेमिट फॉर्मेशन करता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है टेस्टिस, और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज। टेस्टिस क्या करता है, गेमिट का फॉर्मेशन करता है, और सेकंड काम क्या होता है इसका, सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करना। मेल और फीमेल दोनों के यही काम होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। ठीक है, तो अब चलिए बारी बारी से हम लोग मेल और फीमेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो देख लिए। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में थोड़ा बहुत लिख ही लीजिए। क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलेंगे, जिस प्रकार से हमने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं जो गेमिट को प्रोड्यूस करें, तो उसी प्रकार से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का अगर एक लाइन में मैं डिफिनेशन टाइप में पूछूं तो क्या बताइएगा, पूरी प्रोसेस में हेल्प करेगा, है ना। सेक्सुअल प्रोसेस जो होगी उसमें हेल्प करेगा, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। सेम उसी प्रकार से ओवम के मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्टेशन में इसलिए मैं हेल्प करने की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पता है आपको कि मेल का जो स्पर्म होती है वो कहाँ बनती है, टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहाँ, सेमनिफेरस ट्यूबल्स में। वहां से निकल करके थ्रू द एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसल्स,
क्रॉस करते हुए, यूरेथ्रा को क्रॉस करते हुए तब न जाकर के इजैकुलेट होता है फीमेल जेनेटिकल ट्रैक में। तो ये सारी जो वहां से टेस्टिस से निकाल करके ये फीमेल के जेनेटिकल ट्रैक तक जो पहुंचाया है, ये जो काम किया है, जो सेल्स काम किए हैं या जो ऑर्गेन्स काम किए हैं, वो क्या कहलाएंगे? सपोर्टिव ऑर्गेन्स कहलाएंगे, यानी कि हेल्प किए हैं। तो उसे ही हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन के रूप में जानते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के रूप में उसे ही हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। किसका ट्रांसपोर्टेशन? तो गेमीट का ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलेंगे? वैसा ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन, मैचुरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में क्या करे? हेल्प करे। ठीक है, उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिस प्रकार से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल फीमेल दोनों में हुए थे, उसी प्रकार से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी मेल फीमेल दोनों में होंगे। ठीक है, तो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होंगे? कोई बताओगे? मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होंगे? आते हैं। मेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सारे मिल करके, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी मिल करके एक क्या करते हैं? सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या एक सिस्टम हुआ ना, पूरी प्रोसेस उसमें चलती है ना, तो वो क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी आते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है कई टाइप्स में आपको डिवाइड करके पूछा जा सकता है। अगर आप नॉर्मल पैरामेडिकल लेवल की तैयारी कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं, जनरली पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है या है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप में अगर क्वेश्चन गया, वो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ओविडक्ट के रूप में है। अब ओविडक्ट क्या होता है या डक्ट क्या होता है, ये भी जानने वाली बात है। ठीक है, डक्ट मतलब नली होती है, ये बात तो सभी लोग जानते होंगे। चलिए, तो अब लिखिए। अच्छा, ये मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये स्थित कहाँ रहेगा? अगर मेल या फीमेल की मैं बात करूं तो कहाँ स्थित रहेगा? वो लोकेशन क्या होंगे उसके? पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन किसे बोलते हैं? जहां से आपके पैर जो है, दो पैर जहां से निकलती, यानी कि कमर के नीचे से ये थाई वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा, अगर मैं इसको पेट तनी फुला के बना दूं मोटू आदमी टाइप से, ठीक है, ये इसका नाभि हो गया, ये ऊपर वाली हिस्सा हो गई, ये कमर हो गया। ठीक है, बेल्ट लगाया हुआ है। तो ये वाला हिस्सा जो कहलाता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पेल्विक रीजन कहलाता है। ये वाला हिस्सा, ये त्रिभुज टाइप से आप लोगों से हो सकता है कि पेल्विक रीजन का शेप अगर पूछ दे, वैसे नहीं पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि पेल्विक रीजन का शेप कैसा होता है तो क्या बताइएगा? अगर मैं एक बेस यहाँ पर डाल दूं तो कैसा बन गया? त्रिभुज आकार का बन गया ना। ठीक, तो इसी में चाहे मेल का हो फीमेल का हो, सबका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में ही लोकेटेड रहेंगे, यानी कि स्थित रहेंगे। ठीक, तो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहाँ लोकेटेड रहेंगे? हाँ, तो यहाँ पर लिखिए, एनसीईआरटी का बुक का मैंने यहाँ पर कटिंग लगा दिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहले लिखिएगा
टेस्टिस के बारे में बता दिए हैं, तो टेस्टिस के बारे में मत लिखिए। अब लिखिए एसेसरी डक्ट। हाँ, लेकिन पूछा जा सकता है कि कितने होते हैं टेस्टिस? 2 होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं पॉइंट बनाकर ही लिख दे रहा हूं। लिखिए एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे? यहाँ पर आपको इमेज लगा हुआ है, इसमें आप डक्ट देख सकते हैं कौन कौन से डक्ट है। डक्ट वैसे उसको बोलते हैं जो नली का काम करे, यानी कि पाइपलाइन। तो पहला तो ये पाइपलाइन हो गया, वास डिफरेंस, ठीक। क्या एपिडिडामिस आएगा कि नहीं आएगा? या आएगा, क्योंकि ये भी यही काम करता है, स्पर्म को पास करता है। रेटेटेस्टिस आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि वो स्पर्म को क्या करता है? पास करता है अपने अंदर से। उसके बाद एपिडिडामिस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो भी पास करता है, ठीक। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। एसेसरी डक्ट में लिखिए, सबसे पहले लिखिए रेटेटेस्टिस। कहाँ होती है वो हम बताएंगे जब टेस्टिस को हम लोग पढ़ने लगेंगे, टेस्टिस के फिगर के द्वारा, तब वो भी चीजें हम बताएंगे आपको, ठीक है। तभी लिखिए रेटेटेस्टिस। देखिए वास डिफरेंस, एपिडिडामिस। और कौन कौन से हो जाएंगे? वास इफ्रेंसिया को तो छोड़ ही दिए। वास इफ्रेंसिया, तो ये चारों हो गए एसेसरी डक्ट, ठीक है। डक्ट मतलब नली, ठीक। चलो अब क्या होगा? एसेसरी ग्लैंड लिखिए, अब सेकंड में लिखिए एसेसरी ग्लैंड। ग्लैंड मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करे, ठीक है। ग्रंथि हिंदी में बोला जाता है। ग्रंथि का काम होता है कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करना। कौन कौन से केमिकल सिक्रेट करेंगे, कौन कौन से ग्लैंड्स, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड के रूप में हम लोग लिखते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डैश मार के काम चला रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन से आ जाएंगे आप इस इमेज में देख करके बता सकते हैं। प्रोस्टेट क्या है? एक प्रकार का ग्लैंड है। बल्बुलेथरल क्या है? एक प्रकार का ग्लैंड है। सेमिनल वेसल्स क्या है? हाँ, दूसरा नाम होता है इसका। यहां पर वेसल्स, सेमिनल वेसल्स क्या है? एक प्रकार का ग्लैंड है, ठीक है। चलिए, तो ग्लैंड्स का नाम लिखते जाइए। सबसे पहले सेमिनल वेसल्स, किसी को भी लिख सकते हैं। बल्बुलेथरल या कॉपर्स, दोनों में से जो नाम आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। चलिए हम कॉपर लिख दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया में। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं? हाँ, तो कान हमारा बाहर की ओर निकला हुआ है, तो कान को हम नहीं बोल सकता है।
क्यों? तो आप तो बोल रहे कि वैसा ऑर्गन जो बाहर की ओर उभार हो, उसको हम लोग अगर एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलेंगे तो हमारा कान भी तो बाहर की ओर उभार है, नाक भी तो बाहर की ओर उभार है, तो उसको हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया? यहां पर एक्सटर्नल जेनेटिलिया केवल उस ऑर्गन के लिए आ रहा है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता हो, ठीक है? उसमें अगर उभार हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जैसे कि पहला क्या आ जाएगा आपका, ये दो होते हैं, पहले आप लिख सकते हो, हाँ वही जो अभी तक आपके माइंड में चलते आ रहा है, पेनिस, और दूसरा स्क्रोटम। ये हो गया मेल में, ठीक है? इसी प्रकार से फीमेल में भी होगा, होगा कि नहीं होगा? चलिए अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। जिस प्रकार से मेल में स्पर्म को क्या किया गया था, फॉर्मेशन होने के बाद इजाकुलेट तक पहुंचाने की प्रोसेस जो है अन्य ऑर्गन ने पूरा किया था, ठीक है? जिसमें कौन कौन थे? रेटेटेस्टिस थे, वास डिफरेंस थे, यूरेथ्रा थे, बल्बुलेथ्रा ग्लैंड थे, कई सारे ग्लैंड्स थे। उसी प्रकार से ये हो गया फीमेल का वेजिना। अगर यहाँ पर स्पर्म आया तो अब फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इसमें भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो स्पर्म को यहाँ से ले जा करके यहाँ तक लाने में मदद करते हैं। साथ ही फीमेल का जो एग, ठीक है, वो जो फॉर्म होते रहता है ओवरी में, इसको भी तो ओवरी से निकाल करके यहाँ पर लाना होगा, मीटिंग करवाना होगा स्पर्म के साथ। तो ये यहाँ से निकाल करके यहाँ पर स्थाइमस जंक्शन के पास ले जा करके जो फ्यूजन करवाते हैं मेल और फीमेल गेमिट को, तो इसमें भी कई सारे जो है यहाँ पर ऑर्गन हेल्प करते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं इस मीटिंग में, ये कहलाते हैं फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहलाते हैं? फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? तो चलिए लिखिए फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, कौन कौन से होंगे? तो लिखते जाइए फटाफट से। सबसे पहले ओवरी भी आ जाएगा क्या? आपको पता होनी चाहिए जब आप फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लिख रहे थे तो उसमें क्या लिखे थे? पेयर ऑफ ओवरीज या ओवरीज। तो जब ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कैसे इसको इंक्लूड कर रहे हैं? हाँ, तो सबसे पहले फ्लोपियन ट्यूब लिखिए, यूट्रस, और क्या क्या हो जाएंगे? वेजाइना, सर्विक्स, और भी कुछ। मिल्क ग्लैंड जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आएगा, फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आएगा वो, ठीक है? तो चलिए एक्सटर्नल जेनेटिलिया लिख लीजिए अगला। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या आ जाएगा? मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स का क्या कार्य होता है? बेबी को फीडिंग करना, ठीक है? बेबी को फीडिंग करना, ये काम होती है।
चलिए मेल का देख लिए, अब आते हैं हम लोग फीमेल का भी देख लिए। अब आते हैं मेल से शुरू करते हैं, टेस्टिस से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हर एक चीज को हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस लिख लिए आप लोग या नहीं लिखे अभी? ये देख रहे ये क्या है, बाहर वाला लेयर जो है ये क्या है, स्क्रोटम है। बाहर वाला लेयर क्या है, स्क्रोटम है। कई सारे सेल्स के लेयर होते हैं और इसके अंदर में होते हैं टेस्टिस। वही टेस्टिस को, ये टेस्टिस को हमने आधे भाग से काटा है, वो आपको डायग्राम इधर शो हो रही है, ठीक है। ये कटा हुआ टेस्टिस का भाग है। पहले टेस्टिस के बारे में थोड़ी लंबाई चौड़ाई वगैरह लिख लीजिए। हाँ, फिगर, ये वाला फिगर बनाना बहुत जरूरी है। टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया है। पहले थोड़े बहुत टेस्टिस के बारे में लिख लीजिए। टेस्टिस का शेप लिखिए। शेप कैसा होता है, कोई बता सकते हैं? ओवल शेप होता है। कैसा? ओवल। ओवल किसे बोलते हैं? ओवल बोले तो अंडाकार, ठीक है। अब इसके अगर मैं बात करूं लेंथ की, यानी कि लंबाई की, ये खड़े खड़ी जो लंबाई देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक। अगर फिर मैं वाइड की बात करूं कि वाइड कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, कितना? ये हो गई ओवरऑल, ठीक है। और टेस्टिस जिस थैले में बंद रहता है या सुरक्षित रहता है, उस थैले का नाम क्या है? स्क्रोटम, ठीक है। तो स्क्रोटम हम देख लेंगे बाद में, नहीं तो लिख ही लीजिए एक लाइन यहां पर। टेस्टिस जो है वो कवर्ड रहता है। टेस्टिस के बारे में लिखाए है, और टेस्टिस जिस पौंछ लाइक संरचना से घिरी रहती है या थैली में बंद रहती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्रोटम बोलते हैं। तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवर। टेस्टिस जो है वो कवर्ड रहता है एक डेंस कवर लेयर से, जिसका नाम क्या है? स्क्रोटम, ठीक है। चलिए अब टेस्टिस आगे बढ़ते हैं, और टेस्टिस के फिगर में आप लोग 2 सेकंड के लिए आपको टाइम दे रहे हैं। इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से देख लीजिए गौर से। ये क्या है, अंदर में ऐसे ऐसे क्वाइल लाइक संरचना बनी हुई है, दैट्स कॉल्ड सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स। और इसी में क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म किस सेल में बनता है? तो सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। ये सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स कहाँ है? टेस्टिस में है, ठीक है। और ये सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स को बाहर से ये काला काला सा आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये कंपार्टमेंट है। एक क्या है? कंपार्टमेंट है, जिसको क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। इस कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? टेस्टिस जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिना का कवरिंग होता है। बाहरी कवर जो होता है ट्यूनिका एल्बुजिना का होता है, जो कि आपको रेड वाला दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और उससे एल्बुजिना का होता है, उससे बाहर वाला जो होता है वो ट्यूनिका किसका होता है बताइए? वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस। सबसे बाहर वाला जो होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है, फिर ट्यूनिका एल्बुजिना होता है, फिर क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, और उसके अंदर होता है सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स, जो कि ऐसा ऐसा क्वाइल्ड दिख रहा है, और इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मुंह वाला जो दिख रहा है ये आपको, ये क्या कहलाता है? सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स के मुहाना वाला क्या कहलाता है? हो गया आपका रेटे टेस्टिस। जैसे कि हमने बताया था
आपको वहां पर किरेटे टेस्टिस होता है, किस टाइप में बताया था कि सपोर्टिंग से ऑर्गन्स होते हैं। तो जब स्पर्म आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं तो यहाँ से निकालने के लिए भी तो नली होनी चाहिए। ये नली है क्या, रेटे टेस्टिस कहलाता है। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो ये ऊपर वाला जो दिख रहे हैं यही है एपिडिडाइमिस, यहाँ पर ये है एपिडिडाइमिस। चलिए अब लिखिए स्पर्म फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किस सेल में होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। फिर यहां से स्पर्म किस में जाता है? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस के बाद किस में जाता है? एपिडिडाइमिस में। ठीक, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के बाद किस में जाएगा? यहां पर देखिए एपिडिडाइमिस से किस में जाएगा? वास डिफरेंस में। तो लिखिए वास डिफरेंस। और इसी वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है जब मेल का क्या करना हो, नसबंदी करना हो, तो इसी को कट करके बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म ही पास ना हो। वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से स्पर्म किस में जाता है? फिर सेमिनल वेसल्स के बाद कहां पर? यूरेथ्रा। आफ्टर यूरेथ्रा इजाकुलेट। ये हो गई मतलब बाहर निकलना, स्पर्म का पेनिस से बाहर निकलना इजाकुलेट कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया स्पर्म का कहां से कहां तक गंतव्य स्थान तक। हो सकता है कि वेजिना में इजाकुलेट हो। ठीक, तो कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं इसका। अब बात आती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होती है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो टेस्टिस के अंदर जो आपका टेस्टिकुलर्स लोब्यूल्स होते हैं उसमें होते हैं, जिसे कंपार्टमेंट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक, तो आगे लिखिएगा। अब यहाँ से आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर पूरी क्लास नहीं चलेगी, ये एज ए डेमो क्लास चल रही है आप लोगों की। पूरी क्लास जो है वो पेड ग्रुप में एप्लीकेशन पर होती है, तो इसके लिए आपको फ़ी पे करनी होगी। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आपको बायोवर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। पेड कोर्स के भी डेली पीडीएफ वहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।